नमस्कार दोस्तों। भारत भूमि एक ऐसा भूमि है जहां पे अनेक प्रकार के दिव्य चमत्कारिक पेड़ पौधे आज भी हैं और हमें भारत माता का धन्यवाद करना चाहिए जिनके अनुपम कृपा से आज भी हमारे पास में ऐसे से दिव्य पेड़ पौधे चमत्कारिक जड़ियां बूटियां हैं जिनके मदद से हम स्वर्ण निर्माण भी कर सकते हैं। इन पेड़ पौधों की मदद से हम बड़े से बड़े बीमारी को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं और इन पेड़ पौधों की मदद से हम असाध्य कार्यों को भी साध्य कर सकते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधे में दिव्य शक्तियां होती हैं। ऐसा माना जाता है जो बीमारी मेडिसिन से ठीक ना हो पाए ऐसी बीमारी को पेड़ पौधे एवं जड़ी बूटी से अब जड़ से ही ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसा पौधा के बारे में बताने जा रहा हूं जिस पौधे पर साक्षात स्वयं ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर जी ये तीनों देवता निवास करते हैं। दोस्तों, जिस वृक्ष के बारे में बताऊंगा इसे ग्रह के शांति के लिए इसके लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये वृक्ष हमारे विभिन्न प्रकार की समस्याओं को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं और मैं जिस वृक्ष के बारे में बताऊंगा इसे जंगल किसान कहे जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पलाश वृक्ष के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि लुप्त होने की कगार पर हैं। दोस्तों, इसे आयुर्वेद में अमृत भी स्वीकार किए गए हैं। ऐसा माना जाता है पलाश के वृक्ष से प्राचीन समय में स्वर्ण निर्माण भी होता था। दोस्तों, पलाश के वृक्ष के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि पलाश के वृक्ष से व्यक्ति गड़े हुए धन को भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, पलाश के वृक्ष से बड़े से बड़े बीमारी चुटकियों में समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पलाश के वृक्ष के आयुर्वेदिक, तांत्रिक एवं धार्मिक प्रयोग बताऊंगा। तो इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को यहीं पे अधूरे ज्ञान लेकर के छोड़ करके जा सकते हैं, लेकिन इतना कहना चाहूंगा अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है और व्यक्ति को बाद में चल करके पछतावा होता है, क्योंकि भविष्य में आपको पलाश के वृक्ष जरूर मिलेंगे। कहीं ना कहीं आप घूमने के लिए जाएंगे तो पलाश के वृक्ष मिलेंगे और अगर आप हमारे वीडियो के माध्यम से बताएंगे, गुप्त प्रयोग को सीख जाए रहेंगे तो इसके प्रयोग को आप भविष्य में जरूर आजमा करके देखेंगे, आपको लाभ ही लाभ मिलेंगे। चलिए सर्वप्रथम पलाश के वृक्ष के आयुर्वेदिक प्रयोग जान लेते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में पलाश के वृक्ष को अमृत कहा जाता है। आप इससे कई प्रकार की असाध्य बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा पेड़ पौधे जड़ी बूटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज हैं। दोस्तों, मेडिसिन को असर दिखाने में काफी समय लगता है, लेकिन तंत्र क्रिया वाले जो पेड़ पौधा होते हैं अपने तत्काल प्रभाव दिखाते हैं। तो दोस्तों, इसके कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग जानते हैं। दोस्तों, अगर इसके पत्ते को पीस करके महिलाओं को पिला दिया जाए तो गर्भ ठहर जाता है। जिन माता बहनें की गर्भ नहीं ठहरती तो अगर इसके पत्ते को पीस करके पिला दिया जाए मासिक धर्म के बाद तो बिल्कुल ही गर्भ ठहर जाते हैं। इसका तांत्रिक प्रयोग यह है कि इस पर चढ़ करके आसमान को देखने से दिन में तारे नजर आने लगते हैं, लेकिन सफेद पलाश होना चाहिए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पलाश के कंद को पलाश के कंद को किसी को 7 दिनों तक खिला दिया जाए तो जन्मों की कमजोरी दूर हो जाएंगे। अगर बुढ़ापा के कारण या फिर दोस्तों शरीर में बीमारी के कारण कमजोरी आ गई है और आप चाहते हैं कि वह कमजोरी आपके जल्द से जल्द दूर हो जाए, आपके शरीर में यौन ताकत भर जाए, आपकी कमजोरी है, आपके जो शरीर बिल्कुल ही थकान सा महसूस होता है, सांस फूलने लगते हैं, ये सारी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो 7 दिनों तक पलाश के कंद को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दे। कैसा भी कमजोरी हो, नपुंसकता हो, दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार पलाश के बीज का पेस्ट स्किन पर लगाने से एक जीवा है ये, फिर दाद, खाज है, खुजली है, इसमें भी राहत मिलती है। दोस्तों, गलत खान पान के कारण जब आपके रक्त दूषित हो जाएं और आपकी स्किन पर मुहासे हैं, एलर्जी है, ये सब समस्या आने लगे तो खून को साफ करने के लिए पलाश की छाल बहुत ही ज्यादा काम आती है। किस प्रकार से काम आती है? अगर आपको लगने लगे कि आपके खून में कोई समस्या आ रही है, गड़बड़ी आ रही है, तो दोस्तों जो पलाश के छाल हैं ये बहुत ही ज्यादा काम करते हैं। आपको करना क्या है, 4 ग्राम की मात्रा में 1 गिलास पानी में रात के समय में 4 ग्राम की मात्रा में पलाश की छाल लेना है और इसे 1 गिलास पानी में डुबा देना है। सुबह इसे मछल करके कपड़े में छान करके आपको खाली पेट में पी जाना है। कैसा भी आपके खून में खराबी हो, आपके खून की खराबी को तत्काल दूर करेंगे
केवल 7 दिनों के भीतर में आपके कैसा भी खून में खराबी हो उसे दूर कर देंगे। एक उपाय और बताना चाहूंगा, आयुर्वेद का अंतिम उपाय, इसके बाद मैं तंत्र का प्रयोग बताऊंगा। दोस्तों जैसे कि बवासीर है, पाइल्स हैं, इसके चलते लोग अपने बहुत सारे पैसा भी आज के समय में हमने देखे बर्बाद कर चुके हैं। अंदरूनी हिस्से का बवासीर है, अगर आप चाहते हैं कि बवासीर से आपको छुटकारा मिले तो जो पलाश के फूल हैं, पलाश के कम से कम 20 फूल को 1 गिलास पानी में उबाल करके सुबह शाम खाली पेट में पीना शुरू कर दे 3 दिनों तक। 3 दिनों में लाभ नहीं मिलेंगे तो उपाय मत करना, इससे जो खूनी बवासीर है वह दूर हो जाते हैं। और मस्से वाले जो बवासीर होते हैं, इसे छुटकारा पाने के लिए एक काम जरूर करें, पलाश के सूखे फूल का पाउडर बना ले और इसमें 2 से 3 कपूर को पीस करके थोड़ा सा पानी मिला करके पेस्ट बना ले और जो पाइल्स के मस्से हैं वहां पे लगाना शुरू कर दें, तो इससे पाइल्स के जो बवासीर के मस्से होते हैं वह झड़ जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि गुरुजी तंत्र प्रयोग नहीं बता रहे, चलिए मैं तंत्र प्रयोग बता दूं। तो जिन जातक को अधिक परिश्रम करने पर भी व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है और कर्जा की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है, तो शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को पलाश की जड़ आपको लाना है। ये फिर जो लोग धन की कामना रखें ऐसे व्यक्ति भी शुक्रवार के दिन पलाश की जड़ लाएं, लेकिन प्रथम शुक्रवार होना चाहिए शुक्ल पक्ष की। और इसे स्वच्छ जल से आपको साफ कर लेना है और इसके पश्चात एक कमरे में सुविधा अनुसार कोई स्थान आपको चुन लेना है। गंगा जल अथवा गोमूत्र का छींटे मार करके स्वच्छ आपको कर लेना है और बाजोट के ऊपर में आपको एक सफेद कलर का वस्त्र बिछाना है। बाजोट पर सफेद या फिर लाल कलर के वस्त्र बिछाना है और 7 प्रकार के अनाज उसके ऊपर में डालना है, अर्थात जो वस्त्र बिछाए उसके सामने में उसके ऊपर में 7 प्रकार के अनाज डालना है और सभी को मिला करके आपको एक ढेरी बना लेना है और इस पर पलाश की जड़ आपको रखना है और एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद दोस्तों लक्ष्मी जी के जो मंत्र आप जानते हैं वह मंत्र 3 से 4 माला आपको जपना है और इसके बाद इस जड़ को एक लाल कलर के कपड़े में बांध करके आपको अपने गले हैं या फिर धन पेटी उसमें आपको रखना है। तो मां लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक रूप से आप देखना इतना ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे कि आपके घर में तेजी से धन आना शुरू हो जाएंगे, धन का भाव पूरे जीवन में नहीं होंगे। और जो अनाज है इसे आपको गौ माता को खिला देना है। चलिए दोस्तों इसका मैं जबरदस्त पावरफुल एवं तांत्रिक प्रयोग और भी बता दूं ताकि आपको ये जीवन में बहुत काम आएंगे। तो दोस्तों जिन व्यक्ति का सूर्य ग्रह पीड़ित हैं, अशुभ फल दे रहे हैं, शनि ग्रह पीड़ित हैं, शनि ग्रह अशुभ फल दे रहे हैं या फिर नवग्रह में से जो ग्रह आपको अशुभ फल दे रहे हैं, तो पलाश की लकड़ी से आपको उस ग्रह का नाम लेकर के आपको हवन करना है, अभिमंत्रित करके आप चाहते हैं तो जो पलाश की लकड़ी है इसे चांदी के लाकेट में भर करके आप जो दोस्तों धारण कर सकते हैं। सभी प्रकार के खास करके जो सूर्य की पीड़ा है ये तत्काल दूर होती हैं। शनि की पीड़ा भी दूर हो जाती हैं। आप चाहें तो पलाश की जड़ को शनिवार के दिन धारण कर सकते हैं, शनि की पीड़ा दूर होंगे। रविवार के दिन धारण करेंगे तो सूर्य की पीड़ा दूर होंगे। ऐसा भी माना जाता है कि नवग्रह के कुप्रभाव से बचने के लिए हमारे अधिकतर उन्नति क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि दोस्तों हमारे कुछ ऐसे ग्रह होते हैं कुंडली में जो हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान कराते हैं, लेकिन इसके बारे में हमें पता नहीं होता। तो नवग्रह के कुप्रभाव से बचने के लिए पलाश के पुष्पा, गुलाब के पुष्पा और चमेली की पुष्पा, तुलसी की पत्ती स्नान करने वाले जल में डाल करके आपको नहाना स्नान करना है। बिल्कुल ये लाभकारी सिद्ध होगा और ये प्रयोग लगातार 21 दिन से लेकर के 42 दिन तक करना है। तो नवग्रह की जो कुप्रभाव हैं इस प्रयोग को करने के बाद दूर हो जाते हैं। दोस्तों पलाश का एक जबरदस्त पावरफुल तांत्रिक प्रयोग बता रहा हूं, ये प्रयोग आप जो किसी पेन कॉपी में नोट करके जरूर रखें। अगर आपको किसी का विद्वेषण कराना है, मान के चलिए कि जैसे कि 2 आपस में मित्र हैं और आप चाहते हैं कि दोनों आपस में जो मित्र हैं एक दूसरे के साथ काफी लड़े, अर्थात एक दूसरे के साथ ऐसा झगड़ा करें कि उनके जीवन ही बर्बाद हो जाए। और ये प्रयोग आपको तब करना है जब दोनों मित्र काफी दुष्ट हो, समाज में लोगों के जीना हराम कर चुके हो, लोगों को काफी तंग करते हैं, परेशानी करते हैं, तब ये प्रयोग आपको करना है। अर्थात आप जो है एक दूसरे के साथ में शत्रुता भाव पैदा करने के लिए, जो दोस्त हैं आपसी उनके प्रेम बनते हैं उनमें शत्रुता भाव पैदा करने के लिए यह प्रयोग कर सकते हैं। तो पलाश की जड़ और मदार की जड़, पलाश की जड़ और मदार की जड़ को आपको बोलना है कि जैसे रमेश और दिनेश ये दोनों आपस में झगड़ा करें, इस प्रकार से आपको बोलना है और इसे आग में जला देना है। और एक मैं मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र को बोलना है, आंख ढांक दोनों बगराई, रमेश दिनेश ऐसे लड़े जैसे कुकुर बिलाई। दोस्तों ये गुप्ता मंत्र हैं, ये गुरु परंपरा से प्राप्त मंत्र हैं, केवल जनहित के लिए मैं बता रहा हूं, इसका प्रयोग आपको करना नहीं है।
तो ये प्रयोग करने के बाद जो आपसी प्रेम बनते मित्रता में, वो शत्रु भाव में पैदा हो जाएंगे। ऐसा भी माना जाता है दोस्तों, इसके फूल को अभिमंत्रित करके लक्ष्मी मंत्र से, जैसे ओम श्रीम श्रेय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस प्रकार की माता लक्ष्मी के मंत्र कहे गए हैं। तो माता लक्ष्मी के मंत्र से इस फूल को अभिमंत्रित करके होली है, दीपावली है, एकादशी, कोई शुभ मुहूर्त में इस फूल को अपने मुट्ठी में ले लीजिए और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र पढ़िए, वह सिद्ध हो जाएंगे। तो दोस्तों इस पुष्प को धन स्थान में रखने से, कार्यालय स्थान में रखने से या पर्स में रखने से धन और यश की कभी भी कमी नहीं होने देता। तो दोस्तों आशा करता हूं कि पलाश के बारे में जो आयुर्वेदिक प्रयोग बताए हूं, तांत्रिक प्रयोग बताए हूं, धार्मिक प्रयोग बताए हूं, ये प्रयोग आपके जीवन में मंगलमय साबित जरूर होंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के आयुर्वेद संबंधी, तंत्र संबंधी, वनस्पति संबंधी जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल में इस प्रकार की ज्ञान भरी अच्छी अच्छी जानकारी बताए जाते हैं। और दोस्तों इस पलाश को आप यहाँ किस नाम से जानते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में शेयर करना न भूलना, आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को संवार सकते हैं। आज की जानकारी पर समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।